कभी वो दिन आएगा कि आज़ाद होंगे हम, ये ज़मीं अपनी होगी, ये आसमां अपना होगा। आज 23 मार्च को शहादत दिवस है। आज के दिन ही भगत सिंह के साथ उनके 2 साथियों को फांसी पे चढ़ा दिया गया था। पूरे देश में ये दिन शहीदी दिवस के नाम से बनाया जाता है। इसी क्रम में आज महानगर गाजियाबाद भाजपा की तरफ से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ है। मौके पे हमारे साथ पूर्व सांसद नरेश जी मौजूद हैं। ये बताइए सर कि इस कार्यक्रम में आके आपको कैसा लग रहा है, और ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं तो युवाओं में और देश में क्या संदेश जाता है? शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश हम देश को देना चाहते हैं कि आज हमारा देश अगर प्रफुल्लित है, विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है, स्वतंत्रता को मजबूत कर रहा है, तो निश्चित ही वो देश के शहीदों की कुर्बानी के कारण है, स्वतंत्रता सेनानियों के गौरव के कारण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भारत के तमाम शहीदों को याद करने के लिए, भारत के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान देने के लिए एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम करके भारतीय जनता पार्टी का विकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प लोगों के सामने लाना चाहती है। क्योंकि हमारी पार्टी का संकल्प है कि राष्ट्र जितना सशक्त होगा, राष्ट्र जितना मजबूत होगा, उतना ही राष्ट्र के लोग प्रगतिशील होंगे। और आज खुशी की बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आजादी को सुरक्षित रखे हुए है, और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी भारत को विश्व गुरु बनाने में निश्चित ही आगे बढ़ेगी। इस साल मोदी जी के नेतृत्व में ही आज़ादी के 75 सालों को उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, तो आप इसमें क्या संदेश देना चाहेंगे? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 75 वर्ष आज़ादी के पूर्ण होने पर जो जश्न मनाने का निर्णय लिया है, उससे देश को हम संपूर्ण रूप से संदेश देना चाहते हैं कि अब हमारा देश स्वावलंबी हो रहा है, हमारा देश अपने पैरों पे खड़ा हुआ है, और हर सूरत में भारत के 130 करोड़ लोग वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, देश विकसित हो सके, और तमाम ऐसी समस्याएं जो मोदी जी ने अपने रहते हुए उनका समापन किया, उनको समाप्त किया है, देश के लोग उससे प्रेरित होकर देश के साथ और देश की अखंडता के साथ मजबूती के साथ जुड़े रहें। ये सब संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार के नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। शालीमार गार्डन के अंदर इन 3 मूर्तियों का उद्घाटन आज अध्यक्ष जी अभी आके करके गए हैं। 3 मूर्तियां, एक सुखदेव जी की, एक भगत सिंह की और तीसरी राजगुरु की। यही तीनों लोग हैं जिन्होंने फांसी की सज़ा जिनको अंग्रेज़ों की सरकार के द्वारा सुना दिया गया था। तो आप देखिए, और यहाँ पर आपको इनकी एक प्रतिमा दिख जाएगी। आगे मैं दिखाना चाहूँगा, आपको दूसरी प्रतिमा दिख जाएगी आगे, और उस तरफ आपको तीसरी प्रतिमा दिख जाएगी जहाँ पर अब स्थानीय लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं इनके साथ। तो ये आपको यहाँ पर तीसरी प्रतिमा दिख जाएगी। तो इन तीनों प्रतिमाओं का आज उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष जी ने आके करा है, और ऐसे ही और कुछ मूर्तियां बनाई जाएगी शहीदों की, ऐसा कहना था महामंत्री महानगर पप्पू पहलवान जी का, कि अब ऐसी ही कुछ मूर्तियों का उद्घाटन यहाँ पे करा जाएगा। फ़िलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ स्थानीय आके मूर्तियों के पास, प्रतिमाओं के पास फ़ोटो खिंचवा रहे हैं और अपनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो भगत सिंह की प्रतिमा के पास अभी हम खड़े हैं। यहाँ पर पुष्प लिए यहाँ के लोकल हैं, इनसे जानेंगे क्या इनकी भावना है। क्या नाम है आपका? नेत्रपाल सिंह प्रजापति। आप यहीं रहते हैं? जी, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से जी। तो इस तरीके की प्रतिमा लगा दी गई है चौक पे, जाने आने वाले गुजरेंगे, संदेश पहुँचेगा, कैसा लग रहा है इन सबके? बहुत अच्छा लग रहा है सभी को, और प्रतिमा लगी, लोग जागरूक होंगे कि हमारे ये शहीद हुए हैं, इनके प्रति हमें भी जागरूक होना चाहिए। देश के लिए सभी लोग जागरूक होंगे तो पब्लिक आने जाने वाली देखेगी तो नमन करेगी। तो ये यहाँ के निवासी गाजियाबाद से आए हैं और यहाँ पर प्रतिमा के साथ अपना समर्पण दिखा रहे थे और फूल अर्पित कर रहे थे। एक संदेश भी कहीं ना कहीं ये चला जाता है यहाँ से गुजरने वाले लोगों को, जो शौर्य रहा है, जो इतिहास रहा है इन शहीदों के द्वारा, वो भी एक संदेश यहाँ से गुजरने वाले नागरिकों को जाता है। और ऐसे ही कुछ और उद्घाटन अभी यहाँ पे किए जाने हैं। तो शहीदी दिवस के इस शाम पे अब हमारे साथ मौजूद है लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जी।
नंद किशोर जी, ये बताइए कि इस कार्यक्रम में आपको आके कैसा लगा, और जब ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो देशवासियों के प्रति क्या संदेश जाता है? देखिए, ये एक शाम शहीदों के नाम बहुत शानदार कार्यक्रम किया गया है, और इसमें एक संदेश देने का काम हुआ है कि हमें देश के लिए कितने लोगों ने शहादत दी, जो हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और देश किन शहादतों के बाद आज़ाद हुआ है। तो उस कार्यक्रम का जो हमारे महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा जी ने आयोजन किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ, और आपके माध्यम से पूरे देश को ये जो शहीदों के नाम जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से जो भी देश भर में शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक आखिरी सवाल, जो युवा आर्मी में जाना चाह रहे हैं, जो एनडीआरएफ में जाना चाह रहे हैं, उनको आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम उन्हीं के लिए संदेश है। इस कार्यक्रम के द्वारा एक ऊर्जा मिलेगी, और जो नौजवान यहाँ सुन रहा है उसके अंदर ये जज्बा होगा कि देश की सेवा जो सबसे बड़ी सेवा है, इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा संदेश यही है। अभी हमारे साथ आशा जी मौजूद है, गाजियाबाद की मेयर है, महापौर है। मैडम, शुक्रिया बात करने के लिए प्रो नेशन न्यूज़ से। ये बताइए, इस कार्यक्रम में आके कैसा लग रहा है, और ऐसे कार्यक्रम जब होते हैं तो युवाओं में और देश के बाकी नागरिकों में क्या संदेश जाता है? देखिए, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। एक शाम शहीदों के नाम, आप देखिए कार्यक्रम का नाम ही ऐसा है कि अब अंतर तक अंतरात्मा ध्वस्त हो जाती है। हम शहीदों को दे क्या सकते हैं, लेकिन जिन्होंने भारत माता की आन बान और शान के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया है, कम से कम इस ऐसे कार्यक्रम को करके हम उनके साथ अपना भागीदार बना सकते हैं, उन शहीदों को याद कर सकते हैं। तो और बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। इससे हमारे जो शहीदों के परिवार हैं उनका मनोबल बढ़ता है, और हमें अच्छा लगता है कि जिन्होंने हमारे को भारत माता की आज़ादी के लिए सब करा, आज हम उनके सबका स्वागत है। बहुत बहुत पप्पू पहलवान जी, ऐसे कार्यक्रम जब आप आयोजन करते हैं तो इससे क्या एक संदेश देना चाहते हैं युवाओं में और गाजियाबाद निवासी में? शहीद भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव जी की, तीनों की गाजियाबाद में कहीं भी ऐसी एक जगह मूर्ति नहीं है। जो युवा हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको संस्कार मिले और उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शहीदों ने क्या क्या काम किया है और उनका क्या योगदान है देश के लिए। उन्होंने बलिदान दिया, खुशी खुशी अपने आप में उनको फांसी लगी, और लगातार ये हम सोचते हैं कि यहाँ के लोगों को उनके बारे में पता होना चाहिए, उनके जीवन के बारे में पता होना चाहिए, और हमारे बच्चों को पता होना चाहिए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के जीवन के बारे में कि उन्होंने क्या, उनका क्या क्या योगदान रहा। हम लोगों में राष्ट्रवाद आए, और लगातार भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। जिनका नाम मिट गया था, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा काम कर रही है। हमने तय किया कि हर वार्ड में एक शहीदों की ऐसे ही कहीं ना कहीं किसी न किसी की मूर्ति लगनी चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे भारत रत्न है, मैंने उनकी भी फोटो मूर्ति लगाई है। उसके बाद वीर सावरकर जी जो हमारे आदर्श हैं, उनकी भी मैंने मूर्ति लगाई है। उनका 28 मई को फिर उनका जन्मदिन है, उसमें मैं उन दोनों मूर्तियों का लोकार्पण करवाऊंगा। इससे पहले हमने तीनों, क्योंकि आज शहीद दिवस है, आप सब लोगों को, हमने शहीद परिवारों का, कोरोना काल के जो लोग जिन्होंने काम किया, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, उन लोगों का हमने सम्मान समारोह रखा है। तो आज हम लोग इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इन मूर्तियों का अनावरण करेंगे। हमारे जो मंत्री प्रभारी हैं वहाँ के जिले के, उनके साथ, उनके द्वारा, हमारे विधायक, हमारे अतुल गर्ग जी, मंत्री जी, सभी के द्वारा हमने ये मूर्ति का लोकार्पण करेंगे, और लोगों को संदेश देंगे कि इनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए।